हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड 313 से लेकर 316 तक। चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक का। यार कंप्लीट करा देना, बहुत मेहनत से बनती है वीडियो। लास्ट एपिसोड के किंग मिंग जिंग को हमने देखा था, जहाँ पे वो हमारे लिन फेंग को ल्यूसिडम देने लगती है, जो कि ल्यूसिडम ग्रास रहती है। इस ग्रास की लिन फेंग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और लिन फेंग से कहती है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, तुम चाहो तो इसको रख सकते हो। जबकि लिन फेंग कहते हैं क्या वाकई में तुम सच कह रही हो, क्या ये तुम मुझे देना चाहती हो। जबकि यहाँ पे सारे लोग वाकई में बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और सारे लोग सोच रहे होते हैं आखिर ये चल क्या रहा है। किंग मिंग जिंग जो कि पूरे लोंगशो एम्पायर की टॉप की ब्यूटी है, वो यहाँ पे लिन फेंग को फेवर दे रही है। और उसने प्रीशियस आइटम है जो कि गैनोथर्मल ल्यूसिडम है, लिन फेंग को कितना इजीली दे दी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस ट्रेजर होता है। जबकि लिन फेंग अपने 9 सन ग्रास को आगे करते हुए कहता है कि इसके बदले मैं तुम्हें ये 9 सन ग्रास दे सकता हूँ। जबकि किंग मिंग जिंग कहती है कि नहीं, मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये मेरे लिए कोई भी यूज़फुल नहीं है। मैं तो बस तुम्हें ये गैनोथर्मल ल्यूसिडम एज अ गिफ्ट के तौर पे देना चाहते हो, तुम इसको रख सकते हो। मुझे पता है कि तुम्हें किसी को सेव करना है, उसके लिए तुम ये ले सकते हो। क्योंकि एक बंदा जो कि बहुत ज़्यादा हैरान होता है और यही कह रहा होता है कि बस इस लड़की ने, जो कि टॉप की ब्यूटी है, उसने यहाँ पे लिन फेंग इस लड़के को इजीली ये सब कैसे दे दी, जो कि एक ट्रेजर है। लिन फेंग को भी यहाँ पे थोड़ा अजीब लगता है। उसे लगता है कि उसे फ्री में तो किसी से ऐसे लेना नहीं चाहिए। बट यहाँ पे जो लैन जिया होती है, वो यहाँ पे लिन फेंग से कहती है कि लिन फेंग, उसने तुम्हें एज अ गिफ्ट के तौर पे दिया था, तुम्हें गिफ्ट को जो है एक्सेप्ट करना चाहिए। किंग मिंग जिंग जो होती है हमारे लिन फेंग को वो ल्यूसिडम देने के बाद वहाँ से जाने लगती है और साथ ही पीछे मुड़ के कहती है, किंग मिंग जिंग लिन फेंग से कहती है कि लिन फेंग, तुम्हें ब्लड सोल ग्रास की भी ज़रूरत है। जैसे कि तुमने वहाँ पे लिखा हुआ था, तो तुम्हें ब्लड सोल ग्रास सिर्फ एक ही जगह पे मिल सकती है, वो है स्टार पैलेस। तुम वहाँ पे जाओ और वहाँ पे जाके तुम अपने लक को ट्राई कर सकते हो सकता है कि तुम्हें वहाँ स्टार प्लेस पे मिल जाए। क्योंकि लिन फेंग कहता है तुम्हारा शुक्रिया मुझे ये बताने के लिए। लिन फेंग उनमें सोच रहा होता है कि जब लैन जियाओ ने मेरे को यहाँ पे बताया कि किंग मिंग जान नाम की एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की है, मैंने बस ये सोचा था कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर होगी, चार्मिंग होगी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी होगी। बट मैंने ये नहीं सोचा था, जब मैं उससे मिला तब मुझे पता चल रहा है कि वो अच्छी भी है दिल की। लिन फेंग कहता है जो किंग मिंग जिंग है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग गर्ल है। उसके पास एक स्पेशल चार्म है जिसकी वजह से कोई भी लड़का उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ये लड़की इतनी ज़्यादा सुंदर है कि हर लड़का इसको अपना बनाना चाहेगा। जैसे कि मैंने अभी नोटिस किया, ये लड़की खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है। इसकी पावर भी मुझे सेंस हो रही थी। लिन फेंग जो होता है वहाँ से वो गैनोथर्मल ल्यूसिडम जो ग्रास होती है उसको जल्दी से अपनी रिंग के अंदर स्टोर कर लेता है। साथ ही वो खड़ा होता है। फिर वो बंदा जो कि इसके सामने खड़ा हुआ होता है, लिन फेंग उससे पूछता है कि हे तुम ज़रा मुझे बताओगे आखिर ये स्टार प्लेस आखिर है कहाँ, मुझे जल्दी से इसके बारे में डिटेल बताओ। लिन फेंग अपने पास से मिडिल ग्रेड का यान स्टोन बाहर निकालता है और साथ ही उस बंदे के सामने करता है और साथ ही उससे पूछता है कि जल्दी से मुझे बताओ कि स्टार पैलेस आखिर है क्या, उसकी सारी डिटेल वगैरह बताओ। मैं जानना चाहूँगा कि आखिर ये जगह है क्या और ये कहाँ पे मिलेगी। जबकि वो बंदा मन में सोच रहा होता है कि लगता है ये जो लड़का है वो इस लोंगशो एम्पायर का है नहीं, तभी तो इसको पता भी नहीं है कि आखिर स्टार पैलेस जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा और ये बंदा वहाँ पे कैसे जा सकता है। मुझे लगता है कि ये बंदा लोकल है, इसको यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर मैं इसको यहाँ के बारे में बताता हूँ और इसको सारे डिटेल बताता हूँ तो हो सकता है मुझे बहुत सारे मिडिल ग्रेड के यान स्टोन मिल सकते हैं और मैं ऐसे मिडिल ग्रेड के यान स्टोन को हथिया सकता हूँ। वो बंदा बताना शुरू करता है और कहता है कि यहाँ पे सबसे फेमस प्लेस है, ट्रेडिंग प्लेस, जो कि टियानलोंग सिटी में है, वो एक ही जगह पे है, जो कि है स्टार ट्रेडिंग प्लेस, जिनको पूरी तरह से कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहले उसको डिवाइड किया गया है इनर कोर्ट, फिर उसके बाद आता है आउटर कोर्ट, और अभी हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं वो असल में आउटर कोर्ट है। और इस ट्रेडिंग कोर्ट को, इस पूरी ट्रेडिंग पैलेस को यहाँ पे सबसे ज़्यादा द स्टार पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। और वहाँ पे किसी को भी यहाँ पे रॉब करने का अधिकार नहीं है, यानी किसी को भी वहाँ पे चुराने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत से पावरफुल लोग होते हैं। स्टार ट्रेडिंग प्लेस पे जाके वहाँ पे जाके आप अपनी चीज़ों को या तो ट्रेड कर सकते हो या तो साथ ही यान स्टोन के बदले उनको खरीद भी सकते हो। लिन फेंग सोच रहा होता है क्या इसका मतलब क्या है कि अभी मैं इन आउटर कोर्ट में था तो यहाँ पे तो मुझे कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला भी नहीं था। मुझे लगा था कि यहाँ पे मिल जाएगा जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ, बट ये तो सिर्फ आउटर कोर्ट है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे मुझे वो ब्लड सोल ग्रास मिलने वाली है। तो मुझे समझ में आया आखिर किंग मिंग जिंग ने मुझसे ये क्यों कहा कि मैं अपने लक को ट्राई कर सकता हूँ स्टार प्लेस पे जाके, वहाँ पे जाके मैं अपने लक को ट्राई कर सकता हूँ कि हो सकता है मुझे ब्लड सोल ग्रास मिले। तो मुझे अब उसकी बात समझ में आई। पर हमें दिखाया जाता है स्टार ट्रेडिंग प्लेस जो कि
ईस्ट प्लाजा में और वहीं पे एक बड़े से स्टार को दिखाया जाता है, जबकि लिन फेंग उस बड़े से स्टार की तरफ बड़े ही घूर के देख रहा होता है और कहता है कि शायद यही है वो। लिन फेंग जो होता है हमारा वो जल्दी से उस बड़े स्टार के एकदम करीब आ जाता है और साथ ही कहता है मेरे को उस बंदे ने बताया था कि मेरे को हाई ग्रेड का यान स्टोन इस बड़ी से स्टार के बीच बीच को लगाना होगा। लिन फेंग अपने पास से हाई ग्रेड के यान स्टोन को निकालता है और वो बड़े से स्टार के बीच में एक होल होता है जहाँ पे लिन फेंग को अपना जो हाई ग्रेड का यान स्टोन है उसको डालना होगा। लिन फेंग उसको वैसे ही करता है जैसे कि उस बंदे ने उसको बताया था होता है। जब दिखाते हैं लिन फेंग उस बड़े से यान स्टोन के वो बड़े से स्टार के अंदर यान स्टोन को डालता है तो वहीं पे एक दरवाजा ओपन होता है। लिन फेंग देखता है यहाँ दरवाजा ओपन हुआ है। लिन फेंग कहता है तो बहुत ज्यादा कमाल की चीज है। साथ ही वो नीचे देखता है तो वहाँ पे अंडरग्राउंड सीढ़ियाँ जा रही होती है। लिन फेंग जब चलते हुए नीचे की तरफ आता है तो पीछे का जो दरवाजा होता है वो बंद हो जाता है। लिन फेंग कहता है वाकई में ये स्टार ट्रेडिंग प्लेस ये बहुत ज्यादा कमाल की है, जरा देखो वहाँ पे बहुत सारी चीजें लोग ट्रेड कर रहे हैं। लिन फेंग कहता है मेरा एक हाई ग्रेड का यान स्टोन वो वर्थ इट रहा और अब जाके मैं यहाँ पे स्टार ट्रेडिंग प्लेस के अंदर आ चुका हूँ जहाँ पे हो सकता है कि मुझे वो ब्लड सोल ग्रास मिल सके। जबकि एक बंदा वहीं पे हमारे लिन फेंग को नोटिस कर लेता है और लिन फेंग से कहता है तुम यंग हीरो क्या तुम मुझे बताओगे कि यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? तुम स्टार ट्रेडिंग प्लेस पे आए हो, इसका मतलब क्या है कि तुम यहाँ पे हंट करके ट्रेजर को पाना चाहते हो या फिर हमसे ट्रेड करके ट्रेजर लेना चाहते हो? लिन फेंग कहता है आखिर इसका क्या मतलब ट्रेजर को हंट करना? अगर मेरे यहाँ पे जो ढूंढ रहा हूँ वो ट्रेजर हंट के लिए चला गया तो मेरा यहाँ पे आने का मतलब ही क्या हुआ? मुझे जो चीज़ चाहिए वो मैं यहाँ पे देखने के लिए ही आया हूँ, यानी मुझे जो चीज़ चाहिए वो मैं यहाँ पे लेने के लिए आया हूँ। जबकि वो बंदा कहता है लिन फेंग से कि तुम यंग हीरो वैसे तुम्हें शायद अभी स्टार पैलेस के बारे में नहीं पता होगा, लगता है मुझे तुमको इसके बारे में समझाना चाहिए। अभी तुम जहाँ पे हो वो स्टार पैलेस है, पूरी तरह से एक रिंग की तरह है जिसके अंदर 3 तरह की रिंग्स हैं, यानी कि 3 तरह की 3 अलग अलग रिंग्स। पहली आती है आउटर रिंग जो कि 3 आउटर रिंग है। अभी जिस रिंग पे तुम खड़े हो वो 3rd आउटर रिंग है। फिर उसके बाद आती है मिडल रिंग जो कि 3 तरह की मिडल रिंग है और उसके बाद आती है 3 तरह की इनर रिंग। इनर रिंग ऐसी रिंग है जिसमें तुम्हें बहुत सारे ऐसे ट्रेजर देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा प्रीशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा कीमती ट्रेजर होते हैं। अभी तो लिन फेंग तुम यहाँ पे मतलब यंग हीरो आप तो अभी यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग पे खड़े हो और भी जितना आप गहराई में जाते जाओगे, जितना आप इनर रिंग के अंदर जाते जाओगे उतना ही आपके ट्रेजर बहुत ज़्यादा प्रीशियस होते जाएंगे। और मैं आपको फिर से बता दूँ आपकी जो करंट लोकेशन है जहाँ पे आप अभी खड़े हुए हो वो आउटर 3rd रिंग लॉर्ड है और आप मुझे बता सकते हो कि आपको कैसा ट्रेजर चाहिए। अगर आपका ट्रेजर कोई ज़्यादा हाई क्वालिटी का होता है जो कि कम ही ट्रेजर होता है, कम ही देखने को मिलता है, तो आपको और भी ज़्यादा गहराई में जाना होगा। और अगर वो ट्रेजर यहाँ पे होता है तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। लिन फेंग सबकी बात सुन लेता है और फिर लिन फेंग उससे कहता है वैसे तुम्हारे बारे में बताओ आखिर तुम हो कौन? क्योंकि वो बंदा कहता है यंग हीरो मुझे माफ़ करना कि मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि जैसे आप पहली बार यहाँ पे आए हो। मैं आपको अपना बारे में बताता हूँ, मैं एक स्टीवर्ड हूँ, मैं जियोहान का स्टीवर्ड हूँ जो कि यहाँ पे सिर्फ ट्रेड करता है लोगों से और उनकी चीज़ों के बारे में बताता है। और यहाँ पे मेरी तरह के और लोग हैं जो कि जो पहली बार लोग आते हैं उनकी मदद करने के लिए होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे पहली बार आए हो तो मेरा काम ये है कि मुझे आपकी हेल्प करनी है, आपको जो चीज़ चाहिए मैं उसमें आपको ढूंढने में मदद करूँ। मैं सिर्फ आपको रास्ता बता सकता हूँ कि आपको कैसे क्या करना है, बाकी का आप खुद कर सकते हो। कि लिन फेंग यहाँ पे सोच रहा होता है कि जितने भी लोग अभी स्टार ट्रेडिंग प्लेस के अंदर है मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग हैं। लिन फेंग फिर उस बंदे से कहता है मेरे को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो ब्लड सोल ग्रास चाहिए, मेरे को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जबकि वो बंदा सोच रहा होता है क्या आपको ब्लड सोल ग्रास की ज़रूरत है, और फिर वो मन में सोच रहा होता है ब्लड सोल ग्रास जो कि बहुत ज़्यादा प्रीशियस ट्रेजर है और वो काफ़ी ज़्यादा कीमती है, बिल्कुल 9 सन ग्रास की तरह। क्योंकि बंदा लिन फेंग से कहता है हो सकता है कि आपको वो मिल जाए, वो भी 4th रिंग में। लिन फेंग कहता है 4th रिंग लॉर्ड आखिर मैं वहाँ तक कैसे जा सकता हूँ? जबकि वो बंदा कहता है 9 पाथ को फॉलो करो और बाहर के 9 रिंग्स में तुम्हें हो सकता है कि जो चीज़ तुम ढूंढ रहे हो वो मिल जाए। लिन कहता है तुम्हारा शुक्रिया मुझे बताने के लिए। लिन फेंग वहाँ से जाने लगता है जबकि वही बंदा कहता है कि मैं होप करूँगा कि जो यंग हीरो ढूंढ रहे हैं वो उन्हें मिल जाए। लिन फेंग जो होता है वो उसको उस बंदे की बात याद आती है जहाँ पे उस बंदे ने बोला था कि आप ऐसे आउटर रिंग में चलते रहिए और हो सकता है आपको वहीं पे आपको 4th फ्लोर मिल जाए, सॉरी वो 4th रिंग लॉर्ड जो कि आपको मिल जाए। लिन फेंग जैसे उसने बताया होता है वैसे ही चलते जाता है और सामने जाके उसे वो 4th रिंग लॉर्ड मिल जाता है। लिन फेंग उनमें सोच रहा होता है वाकई में ये पूरे स्टार ट्रेडिंग पैलेस में बहुत सारे तरह तरह के ट्रेडिंग प्लेसेस हैं। लिन फेंग कहता है ये तो बिल्कुल एक रिंग की तरह है जहाँ पे आप घूमते रहोगे तो आप दोबारा उसी जगह पे पहुँच जाओगे।
बट फाइनली मुझे जाके ये जो 4th रिंग लॉर्ड है वो मिल चुका है। लिन फेंग जो होता है चलते हुए आगे की तरफ जाता है और आगे जाके उसे वो 4th रिंग लॉर्ड का दरवाज़ा मिल जाता है। लिन फेंग जो होता है वो 4th रिंग लॉर्ड के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ होता है और साथ ही कहता है ये रहा 4th रिंग लॉर्ड, जिसको आप दूसरे तरह से भी कह सकते हो, जो कि मिडल 1st रिंग लॉर्ड भी आप कह सकते हो, मिडल 3rd रिंग। और इस 3rd रिंग लॉर्ड के अंदर जाने के लिए मुझे जल्दी से यहाँ पे यानस्टोन देना होगा। मुझे तो यहाँ पे ये भी लगता है कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मुझे मिलेगी वो प्रेशियस तो होंगी, उसके साथ बहुत ज़्यादा कीमती भी होने वाली हैं। क्योंकि एक बंदा चिल्ला रहा होता है कि यहाँ आइए, यहाँ पे आके देखिए, यहाँ पे बहुत से वेपन्स है जो कि बहुत ज़्यादा मिथिकल है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। मैं कह रहा होता है ये पूरी तरह से एक हॉल है जो कि डिवाइडेड किया है बहुत सारे तरह की चीज़ों को बेचने के लिए। वेपन एरिया, एलेक्जर एरिया और साथ ही स्पिरिचुअल ग्रास एरिया। जैसे कि आपको पता है ब्लड सोल ग्रास जो कि एक स्पिरिचुअल ग्रास है, तो लिन फेंग को यहीं पे आना था और वो देखते हैं कि लिन फेंग को यहाँ पे मिल पाती है कि नहीं। मैं कह रहा होता है यहाँ पे बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं और ये पूरा स्टार ट्रेडिंग प्लेस है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। ज़ूयो किंगडम में तो ऐसी तरह कोई भी तरह की चीज़ें होगी नहीं, वो ज़ूयो किंगडम बहुत ज़्यादा पीछे है इन सब में। ये पूरा जिंगमिंग पैलेस जो कि पूरी तरह से एक टेरिफाइंग पैलेस है। जबकि एक बंदा लिन फेंग से भी कह रहा होता है कि तुम छोटे बच्चे यहाँ पे आके देखो कि तुम्हें ये कैसा लगता है, ये वेपन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम्हें अच्छा लगेगा। जबकि वो जो बंदा होता है वो बार बार लिन फेंग को बुला रहा होता है और कह रहा होता है कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे तुम्हें बहुत अच्छे वेपन मिलेंगे। तो लिन फेंग कहता है कि लगता है मुझे कि इस जगह पे तो नहीं मिलने वाले, मुझे लगता है मुझे अलग अलग जगह पे जाके देखना चाहिए, हो सकता है मुझे वहाँ पे जाके वो ब्लड सोल ग्रास मिल जाए। लिन फेंग फिर एक जगह की तरफ देखता है और वहाँ पे बहुत सारे हर्ब्स वगैरह रखे हुए होते हैं और लिन फेंग देखता है उधर और कहता है कि लगता है यहाँ पे मुझे भी नहीं मिलने वाला, थोड़ा और आगे जाना चाहिए। फिर लिन फेंग थोड़ा और आगे जाके देखता है तो वहाँ पे भी उसे बहुत सारे हर्ब तो मिलते हैं बट वो नहीं मिलते जिसकी लिन फेंग तलाश कर रहा है, यानी कि वही ब्लड सोल ग्रास की। लिन फेंग कहता है इन 4 रिंग्स के अंदर भी मेरे को ब्लड सोल ग्रास अभी तक नहीं मिला, क्या वाकई में स्टार ट्रेडिंग प्लेस के अंदर वो ब्लड सोल ग्रास है भी या नहीं, या फिर मैं ऐसे ही आ गया। मुझे लगता है थोड़े एरियाज को चेक करना चाहिए, हो सकता है कि मुझे ब्लड सोल ग्रास मिल जाए, मुझे और थोड़ा आगे जाके देखना चाहिए। फिर चलते हुए और भी अंदर जाने लगता है और देखने लगता है कि क्या उसे ब्लड सोल ग्रास मिलेगा भी या नहीं। जब लिन फेंग चलते हुए जा रहा होता है, ब्लड सोल ग्रास को ढूंढ रहा होता है कि तभी अचानक से उसकी नज़र एक लोटस टाइप के एक वो हर्ब पे पड़ती है और वो उसकी तरफ देखता है और फिर साथ ही जो बेचने वाला होता है उसे कहता है कि आखिर ये किस तरह का लोटस है, फायर लोटस है, आखिर ये किस तरह का है, इससे बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही है, मुझे इसके बारे में बताओ। तो वो बंदा कहता है ये रेड लोटस है जो कि तुम्हारी पावर को एक तरह से इन्हेंस कर देगा, तुम्हारी फायर एबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा ये इन्हेंस कर देगा और तुम्हारी फायर पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तुम्हारे पास जो फ्लेम की पावर होगी उसको भी ये इम्प्रूव कर देगा और अगर तुम इस फायर लोटस या फिर जो रेड फायर लोटस है उसका मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हो, पूरी तरह से इसको देख लेते हो, तुम्हारी फायर पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और साथ ही यंग मैन तुम्हारी जो फायर एट्रीब्यूट है मुझे लग रहा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसके साथ सुटेबल है, अगर तुम इसको लेते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद बात साबित होगी। लिन फेंग को भी उस फायर लोटस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, साथ ही वो कहता है चलो मुझे बताओ कि आखिर इसकी कॉस्ट क्या है, मुझे जरा जानना है आखिर इसकी प्राइस क्या है, मुझे इसको खरीदना है। जबकि वो बंदा कहता है कि एक प्लांट के लिए 100 ग्रेड के मतलब 100 हाई ग्रेड के यार्नस्टोन लगेंगे। इन पे मन में सोच रहा होता है भाई ये प्राइस बता रहा है, पता नहीं क्या बता रहा है, इसकी प्राइस तो आसमान छू रही है। 100 ग्रेड के मतलब हाई ग्रेड के यार्नस्टोन। मुझे तो लग रहा है कि इस पूरे स्टार ट्रेडिंग प्लेस में से मुझे लग रहा है मैं ही अकेला हूँ जो कि काफी ज्यादा गरीब हूँ। इसने यहाँ पे एक फायर लोटस की प्राइस को 100 यार्नस्टोन बताया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि आखिर इतने बड़े ट्रेजर को जो कि ऐसा फायर लोटस है इसको यहाँ पे इतनी ज़्यादा कीमत में यहाँ पे बेच रहे हैं, आखिर यहाँ पे चल कर रहा है क्या? पूरे स्टार ट्रेडिंग प्लेस में ऐसे ही होता है क्या? लिन फेंग के यहाँ पे उसकी प्राइस सुनने के बाद पसीने छूट जाते हैं। वो साफ उस बूढ़े अंकल से कह देता है कि भाई साहब ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वो ओल्ड मैन कहता है कि जो फायर बेस्ड टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हैं ये उनके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है और तुम्हारी जो फायर है उसके साथ भी बहुत ज़्यादा कंपेटेबल है। अगर तुम इसको खरीदो तो तुम्हारी जो फायर पावर है, जितनी भी तुम्हारी फ्लेम एट्रीब्यूट है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी और तुम्हारी फायर पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अगर तुम इसको लेते हो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद बात साबित होगी। लिन फेंग उस ओल्ड अंकल की बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान होता है और बार बार कह रहा होता है एक्सपेंसिव नहीं है। ओल्ड मैन आप तो बहुत ज़्यादा अच्छा मजाक कर लेते हो। 100 हाई ग्रेड के यार्नस्टोन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है मेरे लिए। सीनियर क्या आप मुझे बता सकते हो आखिर ये ब्लड सोल ग्रास मुझे मिलेगा कहाँ? क्योंकि मेरे को सिर्फ ब्लड सोल ग्रास ही चाहिए और फ्यूचर में हो सका तो मैं आपसे ये फायर लोटस भी ले लूँगा। ओल्ड मैन जैसे लिन फेंग की ब्लड सोल ग्रास की बात सुनते हैं तो साथ ही वो मन में सोच रहा होता है इससे अभी भी क्या इसको
उसको ब्लड सोल ग्रास की ज़रूरत है। फिर ओल्ड मैन साथ ही चलाते हुए लिन से कहते हैं कि बेटा तुम्हें पता भी है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, उस ब्लड सोल ग्रास के बारे में। तुम्हें पता है ब्लड सोल ग्रास की कीमत तो इस फायर लोटस से भी बहुत ज़्यादा होगी, जितने का ब्लड ये फायर लोटस नहीं है उससे ज़्यादा डबल प्राइस में तो तुम्हें वो ब्लड सोल ग्रास मिलेगा। तुम वाकई में उसको लेना चाहते हो? और अगर तुम्हें वैसे टाइप का स्पिरिचुअल ग्रास चाहिए तो तुम्हें डायरेक्ट जाना होगा थर्ड रिंग में, तो वहाँ पे जाके तुम्हें वो स्पिरिचुअल ग्रास मिल जाएगा जो कि ब्लड सोल ग्रास है। मैं तुम्हें एक मशवरा दूंगा कि जितना जल्दी हो सके जाओ, जाके थर्ड रिंग के अंदर जल्दी से जल्दी जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही ब्लड सोल ग्रास रह गया है। तुमने जल्दी नहीं की तो हो सकता है कि वो तुम्हारे हाथ से निकल जाए। लिन फेंग सीनियर को गुड बाय कह रहा होता है और कहता है सीनियर आपका शुक्रिया यहाँ पे मुझे मशवरा देने के लिए और मुझे बताने के लिए कि वहाँ पे एक है, मैं जल्दी जाता हूँ और जल्दी से उसको ले लेता हूँ। असल में जो सीनियर ने जो थर्ड रिंग बताई होती है वो इनर थर्ड रिंग होती है, यानी सबसे गहराई की थर्ड रिंग। लिन फेंग इनर थर्ड रिंग के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है। वहाँ पे एक दरवाज़ा होता है, वहाँ पे एक बॉडीगार्ड खड़ा हुआ होता है जो कि किसी को भी जाने से रोकता है जब तक वो उनसे वो यान स्टोन न ले ले। हाई ग्रेड का यान स्टोन लगता है थर्ड रिंग के अंदर जाने के लिए। 5 हाई ग्रेड के यान स्टोन लगते हैं उस इनर रिंग के अंदर जाने के लिए। लिन फेंग वहीं खड़ा होकर सारे जो भी ऑरा रहता है, सारा मतलब पावर रहती है, वो उसको मतलब देख रहा होता है और देख रहा होता है कि कितनी ज़्यादा पावर वहाँ से रिलीज़ हो रही है, कितनी ज़्यादा हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल हर्ब्स हैं। तरह से पावर और अरोमा बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है हर्ब्स का, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ग्रास और हर्ब्स होती है। लिन फेंग उस बंदे को जो होता है 5 हाई ग्रेड के यान स्टोन के अंदर आ जाता है और साथ ही वो कह रहा होता है मन में, जैसे कि उस नाम से पता चल रहा है ब्लड सोल ग्रास, तो उसका जो कलर होगा वो भी ब्लड टाइप का होगा, यानी रेड टाइप का होगा। तो मुझे कुछ भी करके उसको जल्दी से ढूंढना होगा, मुझे उसको जल्दी से देखना होगा, क्योंकि सीनियर ने बताया था कि वो सिर्फ एक ही बचा है। लिन फेंग वहाँ पे पूरी जगह को तलाश कर लेता है और चलते हुए जा रहा होता है कि तभी अचानक से लिन फेंग हैरानी से दिखने लगता है और साथ ही कहता है कि वो रहा, मुझे मिल गया आखिरकार। तो लिन फेंग को फाइनली जाके वो ब्लड सोल ग्रास मिल जाता है जो कि रेड कलर का होता है। तो पता नहीं क्यों ये तो पिंक कलर का लग रहा है भाई। लिन फेंग मन में सोच रहा होता है कि जैसे कि सीनियर ने बताया था कि वो जो लोटस था फायर लोटस, उससे ज़्यादा डबल हाई इसकी प्राइस होगी, यानी ब्लड सोल ग्रास की। मुझे नहीं पता आखिर इसका सीन क्या है, मुझे तो वो जो बंदा इसको बेच रहा है उससे पता करनी होगी। पता नहीं इसकी प्राइस कितनी है। इसकी प्राइस भी उतनी होगी कि मैं इसको अफोर्ड ना कर पाऊँ, पर मेरे पास और भी ट्रिक्स हैं जिससे मैं इस ब्लड सोल ग्रास को अपना बना सकता हूँ और ये मेरा हो जाएगा। मुझे बस यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रिक को परफॉर्म करके यहाँ पे उसको लेना होगा। लिन फेंग और सोच भी रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, इसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है। जबकि लिन फेंग अपने आप को रिलैक्स कर रहा होता है और कहता है लिन फेंग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लिन फेंग फिर साथ ही जो कि ब्लड सोल ग्रास को बेच रहा होता है उसके सामने बैठ जाता है और साथ ही उस बंदे से कहता है सीनियर मुझे बताओगे कि आखिर ये ब्लड सोल ग्रास की प्राइस कितनी है? मुझे कुछ बुझा, मुझे इसकी ज़रूरत है, क्या आप मुझे बता सकते हो इसकी प्राइस कितनी है? जबकि वो जो ओल्ड बंदा होता है वो कहता है, यानी वो सीनियर होता है, कहता है तुम बच्चे तुम ज़रा बताओ कि आखिर तुम्हें ये ब्लड सोल ग्रास आखिर चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस आइटम है, तो मुझे बताओ आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी है तुम्हें? फिर कहता है कि सीनियर मुझे बस इसकी ज़रूरत है क्योंकि मैं अभी कुछ टाइम पहले मैं अपने एक फ्रेंड से मिला हूँ, मुझे उसकी हेल्प करनी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। उसकी हेल्प मैं इसी ब्लड सोल ग्रास के ज़रिए कर सकता हूँ। मुझे ब्लड सोल ग्रास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर मुझे ये नहीं मिलता तो मैं अपने दोस्त को नहीं बचा सकता। क्योंकि सीनियर कहते हैं कि तुम बच्चे, तुम्हें अपने फ्रेंड की ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपने फ्रेंड से कह देना चाहिए कि वो अपना काम खुद करे, दूसरों को क्यों कहता है? तुम जैसे छोटे यंग बच्चे को क्यों कह दिया ये सब करने के लिए? अपने फ्रेंड से जाके कहो कि वो अपनी जान को खुद ही बचा लिया तो फिर मारा ही जाए। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं, यहाँ पे आने से पहले तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि जो ब्लड सोल ग्रास है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है? क्या तुम इसको अफोर्ड भी कर सकते हो? देख के तो नहीं लगता। देख के तो तुमको ये भी लगता है कि तुम अभी इस जगह पे नए नए हो, तुम्हें तो यहाँ की चीज़ों के बारे में पता भी नहीं होगा कि यहाँ की चीज़ें कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तुम्हारे फ्रेंड ने तो तुम्हें कह दिया कि वो उसको ठीक कराया जा सकता है इस ब्लड सोल ग्रास के ज़रिए, बट तुम्हारे फ्रेंड ने ये नहीं बताया होगा कि इसकी प्राइस कितनी होती होगी। ये यहाँ पे सिर्फ एक ही तुम्हें मिलने वाला है और यहाँ पे पूरी जगह पे सिर्फ ये एक ही बच्चा है। तुम्हें अगर चाहिए तो ये तुम्हें एक ही मिलेगा। लिन फेंग मन में सोच रहा होता है ये ओल्ड मैन वाकई में बहुत ज़्यादा चालाक है, मुझे ऐसा दिखाना चाहता है कि यहाँ पे सिर्फ यही एक बचा हुआ है जिससे मैं इसको ख़रीदूँ और ये मुझे उसके भी ज़्यादा डबल प्राइस में ये दे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये लौटा ही बचा हुआ है। सच में ये ओल्ड मैन तो बहुत ज़्यादा चालाक है, ये मुझे ऐसा दिखा रहा है कि ये अकेला है और मेरे को इससे ही लेना होगा और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ को। तो मुझे अगर इस पूरे स्पिरिचुअल ग्रास को ख़रीदना है तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली देगा मुझे। लिन फेंग कहता है सीनियर वो दोस्त मेरा बहुत ज़्यादा फ्रेंड है, बहुत ज़्यादा पक्का फ्रेंड है,
है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। उसके लिए मुझे चाहे कितनी भी कॉस्ट को देना पड़े या पे करना पड़े, पर मैं दूंगा। मुझे अपने दोस्त की जान को बचाना है। सीनियर, जैसे कि आप प्राइस बताओगे तो मैं इसको खरीदने की ज़रूर कोशिश करूंगा, मैं देखूंगा। आप मुझे बस जल्दी से इसकी कॉस्ट बताइए कि आखिर इसकी कॉस्ट क्या है। कि सीनियर लिन फेंग की बात सुन के भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि लिन फेंग अपने दोस्त के लिए इतना कर रहा है, पर साथ ही वो जल्दी से अपनी 5 उंगली दिखाते हैं और साथ ही कहते हैं 5। तो छोटे बच्चे, इसकी इतनी कीमत होने वाली है। जबकि लिन फेंग कहता है क्या सीनियर वाकई में आप मुझे ये 50 ग्रेड के हाई ग्रेड के यान स्टोन में आप मुझे देने वाले हो? सॉरी 50 का है, मैंने 50 ना कि 50,000। 50 हाई ग्रेड के यान स्टोन। लिन फेंग को लगता है कि वो 50 कह रहा है, 50 हाई ग्रेड के यान स्टोन, जबकि वो बंदा कहता है क्या कहा तूने? तुझे पता भी है 50 हाई ग्रेड के यान स्टोन कितना ज़्यादा कम है? क्या बकवास कर रहे हैं यहाँ पे? ये वर्थ इट भी नहीं है, बिल्कुल वर्थ इट नहीं है कि ये 50 हाई ग्रेड के यान स्टोन के वर्थ इट हो। बैंक कहता है तो अच्छा, तो आपके कहने का मतलब क्या है? तो आप मुझे ये 500 ग्रेड के हाई ग्रेड के यान स्टोन के बदले देना चाहते हो? लिन फेंग फिर सीनियर से कहता है सीनियर आपको नहीं लगता है ये 500 ये हाई ग्रेड के यान स्टोन ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? जबकि सीनियर कहता है कि तुम बच्चे, तुम्हें क्या पता नहीं ये ब्लड सोल ग्रास कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस होता है। ये एक तो तुम्हारे फ्लैश को पूरी तरह से रिप्लेनिश कर देगा, साथ ही तुम्हारे ब्लड को भी, हमारी सोल को भी ये पूरी तरह से नॉरिश कर देगा। और इसके लिए 500 हाई ग्रेड के यान स्टोन देना मुझे तो लगता है ये वर्थ इट है। 500 यान स्टोन इसके लिए ठीक रहेंगे। इनमें मन में सोच रहा होता है कि ये तो ओल्ड मैन, ये सीनियर मुझे कुछ ज़्यादा ही हाई प्राइस बता रहा है इसकी। ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया अगर ये ऐसे ही बताता रहा तो। अगर मैं इस सीनियर से अपने 9 सन ग्रास को एक्सचेंज कर देता हूँ और एक्सचेंज करने के बदले यहाँ पे इनसे वो मांग लेता हूँ, यानी ब्लड सोल ग्रास ले लेता हूँ, तो हो सकता है कि मुझे ये ब्लड सोल ग्रास दे दे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कीमती तो 9 सन ग्रास है। ये पूरे यकीन है ये 9 सन ग्रास के बदले मुझे वो ब्लड सोल ग्रास दे देंगे। वैसे मेरे पास 9 सन ग्रास बहुत सारे हैं। बैंक कहता है सीनियर वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास इतने ज़्यादा यान स्टोन तो है नहीं, हाई ग्रेड के यान स्टोन मेरे पास इतने ज़्यादा तो है नहीं। तो आप ये सब छोड़िए, क्यों ना हम यहाँ पे एक्सचेंज कर लें। मेरे पास भी कुछ ऐसे ट्रेजर है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और हो सकता है कि आप उनको चेंज करना चाहते हो, वो भी अपने ब्लड सोल ग्रास के बदले। तो क्यों ना हम एक डील रखें, मैं आपको 9 सन ग्रास दूंगा जो कि बहुत ज़्यादा प्रीशियस ट्रेजर है, उसके बदले आप मुझे ये ब्लड सोल ग्रास दे दो। जब वो सुनता है कि लिन फेंग यहाँ पे उससे एक्सचेंज करने वाला है 9 सन ग्रास, तो उसकी पूरी तरह से हैरान हो जाता है, फट जाती है और वो कहता है क्या कहा तूने? जियांग ग्रास, जो कि 9 सन ग्रास है, वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। दिखाते वो बंदा जो होता है वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, वो पूरी तरह से स्टिल एक मूर्ति की तरह बन जाता है और उसको यकीन नहीं होता कि लिन फेंग उसे ब्लड सोल ग्रास के बदले यहाँ पे 9 सन ग्रास देने को तैयार है, जो कि एक बहुत ज़्यादा प्रीशियस आइटम है। लिन फेंग हमारा मुस्कुराता है और कहता है लग गया तीन निशाने पे। क्योंकि जो बंदा होता है वो कहता है कि तुम मेरे को उल्लू नहीं बना सकते। ब्लड सोल ग्रास और 9 सन ग्रास ये दोनों ही तकरीबन सेम है, दोनों की स्पिरिचुअल एनर्जी तकरीबन सेम है। दोनों को बेचोगे तो भी एक ही जैसी कॉस्ट निकलेगी। अगर तुम मेरे को इसके साथ बदल दोगे तो उसमें ना तो मेरा फ़ायदा होगा ना तो यहाँ तो तुम्हारा फ़ायदा होगा। पर हाँ, मेरे पास एक बहुत ज़्यादा अच्छी तरकीब है, जैसे तुम बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा नहीं, तो मेरे पास एक बहुत ज़्यादा अच्छी तरकीब है। क्यों ना तुम मेरे को 100 हाई ग्रेड की यान स्टोन दे दो और साथ ही वो 9 सन ग्रास दे दो, जिससे यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा, मेरा फ़ायदा होगा और तुम्हें वो जो ब्लड सोल ग्रास वो मिल जाएगी। वरना तो तुम्हें यहाँ पे कोई सी भी ब्लड सोल ग्रास नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही इलौती ब्लड सोल ग्रास है। तुम सोच लो, अगर तुम्हें खरीदना है तो देख लो। तुम्हें ब्लड सोल ग्रास चाहिए तो बस मुझे 100 हाई ग्रेड की यान स्टोन दे दो, साथ ही वो 9 सन ग्रास दे दो। क्योंकि जो हमारा लिन फेंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है सीनियर को यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है और यहाँ पे उन्हें नहीं चाहिए, तो मेरे को नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा उन्हें फोर्स करना चाहिए। ठीक है, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो मैं यहाँ से चलता हूँ, मैं कोई और देखता हूँ शॉप वगैरह उसमें मिल जाए। तो यहाँ पे जो ओल्ड मैन होते हैं यानी वो सीनियर होते हैं, वो हमारे लिन फेंग को रोकने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि ज़रा रुको बेटा रुको, और मैं आपको बता दूं कि जो 9 सन ग्रास है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, वो ब्लड सोल ग्रास से भी ज़्यादा प्रीशियस है वो 9 सन ग्रास। तो इसीलिए जो सीनियर है वो यहाँ पे लिन फेंग को रोकने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि ये तुम लड़के ही रुको ज़रा। जबकि लिन फेंग कहता है सीनियर क्या हुआ, आपको मुझसे क्या चाहिए, आपने मुझे यहाँ पे क्यों आवाज़ दी, मुझे रोकने की कोशिश क्यों की। जबकि जो सीनियर होते हैं वो साफ साफ कह देते हैं छोटे बच्चे, जैसे कि मैंने सोचा था तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो और यहाँ पे तुमसे जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो कह रहा होता है कि तुम छोटे बच्चे तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो, तो ठीक है जैसे कि तुमने डील की थी वैसे हम डील पे बने रहते हैं। तो जैसे कि तुमने कहा था कि मैं तुमसे वो 9 सन ग्रास लूँगा, बदले में मैं तुम्हें यहाँ पे वो ब्लड सोल ग्रास दूंगा, तो ठीक है वैसे ही हम डील रखते हैं और मैं तुम्हें ब्लड सोल ग्रास दूंगा तो मुझे 9 सन ग्रास दोगे, ईजी डील है। वह कहता है जबकि सीनियर यहाँ पे मान चुके हैं और वो मेरी जो 9 सन ग्रास उसको लेना चाहते हैं, तो ठीक है कोई भी यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है, हम सीधा सौदा कर लेते हैं। और साथ ही वो अपने पास से वो 9 सन ग्रास निकालता है, तो बहुत ज़्यादा प्योर यंग एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, जिसको देखने के बाद हमारे सीनियर भी कहते हैं कि वाकई में ये रियल 9 सन ग्रास है, जो कि
कि बहुत ज़्यादा प्रीशियस होती है, यहाँ तक कि ब्लड सोल ग्रास से भी ज़्यादा। जबकि हमारे सीनियर मन में सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे किसी का घाटा भी नहीं हुआ और ज़्यादा किसी को फ़ायदा भी नहीं हुआ, नॉर्मल सी बात है। साथ ही वो 9 सन ग्लास को ले लेते हैं और लिन फेंग भी अपनी डील कंप्लीट करने के लिए वो जो ब्लड सोल ग्रास होता है उसको लेने लगता है, यानी कि वो उसकी ब्लड सोल ग्रास को वो जब अपना हाथ बढ़ा के उसको लेने लगता है तो अचानक से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है कि रुको। तभी लिन फेंग और साथ ही वो जो सीनियर होते हैं दोनों ही उसी तरफ देखते हैं। अचानक से एक अजीब सा हाथ आता है, इसके नाखून बड़े होते हैं, बट ये मत समझना कि वो किसी डीमन के हाथ है, वो एक लड़की के हाथ होते हैं सुंदर से। और लिन फेंग जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है और लिन फेंग जल्दी से ब्लड सोल ग्रास को पकड़ लेता है और लड़की भी लिन फेंग के साथ ही वो ब्लड सोल ग्रास को पकड़ लेती है। लिन फेंग उसकी तरफ देखता है, लड़की उसकी तरफ देखती है। लिन फेंग साफ साफ कह देता है कि ये तुम छोटी बच्ची, साफ साफ देख लिया है कि तुमने ये मेरी है और ये मेरा ब्लड सोल ग्रास है, तो तुम यहाँ पे अपने गंदे हाथ से दूर हटा लो। छोटी बच्ची कहती है कि मतलब लड़की कहती है कि किसने कहा कि ये तुम्हारा है और कब डिसाइड हो गया कि ये तुम्हारा है? तो तुमने इसको पूरी तरह से पकड़ा नहीं रखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये तुम्हारा नहीं है, तुम इसको अपना नहीं कह सकते। और वैसे भी अगर ये ब्लड सोल ग्रास है तो जो भी इसको बेच रहा है मैं उसको इसकी डबल प्राइस देने को तैयार हूँ, तुम इससे अपने हाथ को पीछे हटा लो। जबकि लिन फेंग हमारे मन में सोच रहा होता है कि ये लड़की दिखने में काफी ज्यादा अमीर लगती है, तभी तो ये बात कर रही है कि ये कितनी भी प्राइस देने के लिए तैयार है सिर्फ इस ब्लड सोल ग्रास के बदले। और मुझे क्या मतलब, मैंने तो साफ साफ इसको अपनी 9 सन ग्रास के बदले खरीद लिया है उस अंकल से, तो अब ये मेरी है। जबकि जो सीनियर होते हैं वो उस लड़की से कहते हैं योर एक्सीलेंसी, आपको शायद नहीं पता पर ये जो यंग मैन है इसने अभी अभी इसको पूरी तरह से अपना बना लिया है और ये ब्लड सोल ग्रास ये यंग मैन की है, तो प्लीज यंग मिस आप इसको अपने से दो, मतलब आप जो है जल्दी से अपना हाथ हटा ली क्योंकि ये यंग मिस लड़के का है। जबकि वो लड़की कहती है कि जल्दी से यहाँ पे हट जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ, ये मेरी है, मतलब मेरी है ब्लड सोल ग्रास, मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, तो चुपचाप से हट जाओ यहाँ से। लिन फेंग यहाँ पे बार बार कह रहा होता है और आखिरी बार कहता है कि जल्दी से अपने हाथ हटा लो। जबकि वो लड़की कहती है कि तुमने यहाँ पे इसको कितने में खरीदा है, बताओ मुझे, चलो मुझे बताओ कि आखिर तुमने इसको कितने में खरीदा। 50 हाई ग्रेड की आंस्टोन, 100 या हाई ग्रेड की आंस्टोन, 500, ये 1 लाख, या जितना भी तुम प्राइस बोलोगे उसके मैं डबल देने को तैयार हूँ, चुपचाप से इसको मेरे हवाले कर दो। लिन फेंग साथ ही कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे साफ साफ कह रहा हूँ, तुमसे आखिरी बार भी कह रहा हूँ, ये चीज़ मेरी है, इसको मैंने साफ साफ खरीदा है और बिल्कुल फेयर एंड स्क्वेयर इसको खरीदा है, तो ये बिल्कुल पूरी तरह से मेरी है, तुम यहाँ से अपने जल्दी हाथ हटा लो। और अगर तुम ऐसा नहीं करती तो बाद में मुझे मत कहना कि मैं तो ज़्यादा रूड क्यों। लिन फेंग साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करते वहाँ पे रॉर करने के लिए रेडी होता है, जबकि वो लड़की भी देखती है कि लिन फेंग रॉर करने वाला है। लिन फेंग साथ ही उस लड़की के आगे रॉर कर देता है पर वो लड़की उस हमले को डॉज कर लेती है। लिन फेंग जो होता है उसके साथ अपनी पाम के ऊपर से हमला करता है, वो लड़की उसके हमले को डॉज कर लेती है। लिन फेंग कहता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मेरी ग्रास को छोड़ दो। लड़की भी लिन फेंग को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, पर तभी दिखाते हैं उस लड़के के पीछे एक लड़की की आवाज आती है जो कि उस लड़की को रोक रहा होता है और कहता है कि लियन बस यहीं पे रुक जाओ। फिर से यहाँ पे ट्रबल कास्ट करने की कोशिश कर रही है, जबकि वो लड़की कहती है कि ब्रदर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बस ब्लड सोल ग्रास के लिए आई हूँ, मुझे उस लड़के से वो ब्लड सोल ग्रास चाहिए, वो भी तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमको उस ब्लड सोल ग्रास की ज़्यादा ज़रूरत है। जबकि लिन फेंग कहता है अरे यार फिर से यहाँ पे ट्रबल, फिर से यहाँ पे मुसीबत खड़ी हो गई, मैं यहाँ पे क्या करूँ, जब भी जहाँ पे जाता हूँ वहाँ पे मुसीबत खड़ी तो होनी होती है। जबकि वो लड़की जो होता है उसका बैड टेम्पर होता है, उसको पता नहीं क्या दिक्कत होती है, वो बार बार लिन फेंग पे हमला कर रही होती है उस ब्लड सोल ग्रास को लेने के लिए। तो लड़की कहती है कि चलो वो मुझे दे दो, जबकि जो लिन फेंग होता है अपनी पावर्स को रिलीज करते वो लड़की पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, दोनों अपनी पाम को टकराते हैं, दोनों की फायर एनर्जी रिलीज होती है, बट वो जो लड़की जिसके हाथ पे राइट साइड में बैंडेजेस पड़नी होती है, पता नहीं पट्टियाँ बंधी होती है, वो सारी फटने लगती है क्योंकि लिन फेंग की पावर उससे ज़्यादा होती है। साथ ही वो लड़की कहती है कि मरो, भाड़ में जाओ, मुझे वो ब्लड सोल ग्रास दे दो वरना तुम मरोगे लड़के। जबकि लिन फेंग कहता है चलो देखते हैं कि ये लड़की मेरे बुद्धास मैजिक पावर के सामने टिक पाती है कि नहीं। और लिन फेंग अपने पावर्स को रिलीज करता है, बुद्धास मैजिक पावर का यूज करता है और रिलीज करता है। साथ ही वो अपनी पाम के साथ और भी पावर को रिलीज करता है, जिससे वो जो लड़की होती है उसको वो पीछे हटने में मजबूर कर देता है, जिससे वो लड़की पीछे हट जाती है। कि कहती है तुम कभी ना कहीं के अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अब तो मैं तुम्हें पीट के वो ब्लड सोल ग्रास लेने वाली, तुम्हें मार के वो ब्लड सोल ग्रास तुम्हारे मुंह से ले लूंगी, दोस्तों सॉरी तुम्हारे हाथों से ले लूंगी। जबकि हमारा जो वो बंदा होता है दूसरा जो कि उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है लड़की को, इस बार उसके कंधे पे हाथ रख के उसको रोक देता है, कहता है ली हाँ ना बस बहुत हुआ, यहीं पे रुक जाओ, अब तुम और मुसीबत खड़ी मत करो। वो साथ ही लिन फेंग से कहता है मेरी जो सिस्टर है वो बहुत ज्यादा बैड टेम्पर वाली, बहुत ज्यादा गुस्से वाली है और वो हर कोई के साथ ऐसा ही करती है, वो बहुत ज्यादा गुस्से वाली है। मैं होप करूंगा कि तुम मेरी सिस्टर को माफ
माफ़ कर दो, वो ऐसी ही है। ये सिस्टम ये काफ़ी ज़्यादा फिक्र करती है। मेरे को ब्लड सोल ग्रास की ज़रूरत है क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्लड सोल ग्रास की ज़रूरत है, तो इसलिए मेरी सिस्टर मेरी हेल्प करते हुए ब्लड सोल ग्रास लेने की कोशिश करी है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गई। लिनफेंग कहता है क्या ये ब्रदर और सिस्टर हैं ये दोनों? ज़रा देखो तो एक सिस्टर जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली, जबकि उसका जो ब्रदर है वो काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव का है और शांति से लोगों से बात करता है। जबकि वो जो बंदा होता है वो कहता है योर एक्सीलेंसी, लिनफेंग से कहता है योर एक्सीलेंसी। वैसे मुझे पता नहीं था कि जो टियानलोंग सिटी है उसमें भी इतने ज़्यादा पावरफुल जीनियसेस देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है कि टियानलोंग में मुझे लगता है कि सिर्फ तुम ही सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हो, और अगर मैं यहाँ पे अपना थोड़ा सा दिमाग लगाऊं और थोड़ा आइडिया लगाऊं तो मेरे को लगता है कि तुम टियानलोंग सिटी से नहीं हो, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम शायद से ज़ुयू किंगडम से हो। लिनफेंग कहता है, मन में सोच रहा होता है वाकई में ये लड़का बहुत ज़्यादा पावरफुल है और साथ ही इसकी जो आंखें बहुत ज़्यादा तेज़ है। इसने मेरे को एक बारी में ही देखते पहचान लिया कि मैं ज़ुयू किंगडम से हूँ, ना कि टियानलोंग सिटी से या लोंगचे एम्पायर से। तो लिनफेंग हमारा उस बंदी का जवाब देते हुए कहता है हाँ मैं ज़ुयू किंगडम से हूँ और मैं ज़ुयू किंगडम से लोंगचे एम्पायर में आया हूँ। वो बंदा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है अच्छा तो तुम ज़ुयू किंगडम से हो, कहीं तुम लिनफेंग तो नहीं? हाँ तुम बाकी में लिनफेंग हो, वो ही ज़ुयू किंगडम से। पहले तो लिनफेंग उन्हें सोच रहा होता है आखिर ये बंदा है कौन, ये मेरे को कैसे जानता है, और फिर वो उस बंदे से कहता है हाँ मैं ही तो लिनफेंग हूँ, मैं ही यहाँ पे ज़ुयू किंगडम से आया लिनफेंग हूँ। जबकि वो बंदा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और साथ ही एक्साइटेड से कहता है लिनफेंग से कि यहाँ पे एक बात बहुत ज़्यादा फैल रही है, वो है एक बंदा जो कि ज़ुयू किंगडम से है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो बहुत ज़्यादा मतलब 4th लेवल में रहते हुए उसे 2 हायर लेवल के मतलब यान हिलेम के 2 हायर लेवल के बंदों को इजीली हरा दिया। एक बंदा जो कि ज़ुयू किंगडम से है जो कि यान हिलेम के 4th लेवल पे है, उसने 6 लेवल के बंदे को इजीली सरपास कर दिया, उसे हरा दिया। ये बात टियानलोंग में बहुत ज़्यादा फैल रही है। वैसे तो मैंने सोचा था कि ऐसा हो नहीं सकता, फिर वो हंसने लगता है और साथ ही कहता है कि मैंने जब ये बात सुनी थी तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, मुझे भी नहीं लगा था कि कोई यान हिलेम के 4th लेवल पे रहते हुए अपने से 2 हायर लेवल के बंदों को इजीली हरा सकता है, क्योंकि यान हिलेम के 6 लेवल पे था। और ये जो बात चल रही है वो आपको पता होगा युआन टोंग और लिनफेंग की जो फाइट हुई थी उसी के बारे में ये बंदा बात कर रहा होता है। बंदा कहता है कि वैसे मेरे को यकीन नहीं हुआ था कि कोई कैसे अपने से 2 हायर लेवल के बंदों को हरा सकता है, बट जब मैं तुमसे मिल रहा हूँ लिनफेंग तो मेरे को वाकई में अब यकीन हो चुका है, मेरे को यकीन हो चुका है कि तुम वाकई में हरा सकते हो। और हाँ मेरी जो सिस्टर है वो ऐसी बुरे स्वभाव की, वो हमेशा ऐसे ही लोगों से बात करती है, तो प्लीज़ उसे माफ़ कर देना, उसमें उसकी कोई गलती नहीं, वो बस मेरी जान बचाना चाहती है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खतरे में हूँ। तो मैं दुआ करूँगा कि तुम मेरी सिस्टर को यहाँ पे थोड़ा बहुत बख्श दोगे और उसको कोई ज़्यादा चोट नहीं पहुँचाओगे। मैं दुआ करूँगा कि हम फ्यूचर में दोबारा मिलेंगे क्योंकि मुझे तुमसे और भी बातें करनी है। क्योंकि वो अपनी सिस्टर से कहता है कि लीहन चलो यहाँ से वापस चलते हैं, अब बहुत हो गया, हम यहाँ पे और भी ज़्यादा ट्रबल कास्ट नहीं कर सकते। क्योंकि उसकी सिस्टर भी वहाँ से जाने लगती है, जबकि लिनफेंग को दिखाते हैं कि मन में सोच रहा होता है वाकई में मैंने तो पहली बार देख रहा हूँ एक सिस्टर और ब्रदर को जो कि यहाँ पे इतने ज़्यादा अलग है, कि एक सिस्टर इतनी गुस्से वाली जबकि उसका ब्रदर इतना ज़्यादा शांत स्वभाव का है। वही लड़की मुझे सिस्टर कम एक सबऑर्डिनेट ज़्यादा लगती है, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो जो लड़की है जो कि उसकी सबऑर्डिनेट जैसी ही है, वो लड़की जो कि अपने यान हिलेम के 6th लेवल पे है, बट वो उस लड़के का कहना मान रही है। इसका मतलब क्या है? क्या वो लड़का उस लड़की से भी ज़्यादा पावरफुल है? लगता है कि वो जो लड़का है उसकी यान हिलेम से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अगर उस यंग मैन की आइडेंटिटी क्या है, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। क्योंकि जो सीनियर होते हैं वहाँ पे वो लिनफेंग की कल्टीवेशन को देख लेते हैं और उन्हें भी लिनफेंग की कल्टीवेशन के बारे में पता होता है कि लिनफेंग अभी करंट कल्टीवेशन उसकी यान हिलेम के 4th लेवल तक की है। लिनफेंग ने अपनी पावर्स पे कंसीलमेंट टेक्निक का यूज़ किया, जिसकी वजह से उसकी जो कल्टीवेशन है वो यान हिलेम की 1st लेवल पे दिखा रही है। बट ये जो मास्टर जो सीनियर है उन्होंने लिनफेंग की करंट कल्टीवेशन को देख लिया जो कि यान हिलेम के 4th लेवल पे है। सीनियर कह रहे होते हैं कि तुम छोटे बच्चे, अगर मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को देखता तो मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि तुम यान हिलेम के 1st लेवल पे हो, बट मेरे को तुम्हारी पावर से लग रहा है कि तुम यान हिलेम के 1st लेवल पे तो हो ही नहीं सकते, यहाँ पे तुम यान हिलेम के 4th लेवल पे हो। तुम्हारे जैसे बच्चे जिसके पास इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, उस लड़की जो कि यान हिलेम के 6th लेवल पे है उससे लड़ने लायक पोटेंशियल है, तुम उसको हरा भी सकते हो उस लड़की को जो कि यान हिलेम के 6th लेवल पे है। सो गाइज ये वाला 316 यानी डार्क स्पिरिट का एपिसोड 316 को यहीं पे फिलहाल ख़त्म करते हैं। यहीं पे ये वाला एपिसोड खत्म होता है। और हाँ अगर आपको आगे के एपिसोड ऐसी 30 मिनट की चाहिए तो इस वीडियो में 500 लाइक एम टारगेट कंप्लीट करो और व्यूज़ मुझे अच्छे खासे चाहिए और 40 कमेंट। मिलता है अगली वीडियो, बाय।